आज 2 दिवसीय थाईलैंड दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आसियान शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बैंकॉक में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय भारत दौरे पर आई जर्मन चांसलर मार्केल आज भारत और जर्मनी के बीच डेलीगेशन के बीच मीटिंग का हिस्सा होंगी। इसके अलावा वो गुड़गांव के मानेसर में ऑटोमोटिव कंपनी का दौरा करेंगी। जर्मनी लौटने से पहले मार्केल दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन जाएंगे। जर्मनी के चांसलर और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ने और बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान साझा बयान जारी किया गया। जर्मनी और भारत के बीच 20 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज, शिक्षा, तकनीक और कारोबार जैसे मुद्दों पर दोनों देश ने सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पार्टी के महासचिवों और प्रभारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ 5 नवंबर से कांग्रेस की तरफ से शुरू किए जाने वाले आंदोलन पर मंथन किया जाएगा। केंद्र को घेरने के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है। 5 से 15 नवंबर के बीच प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदर्शन। जयपुर और जोधपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महाराष्ट्र में वैकल्पिक सरकार या शिवसेना को बाहर से समर्थन देने के मुद्दे पर महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की, जहां महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर चर्चा हुई। हालांकि अभी कांग्रेस ने इस बारे में अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। वहीं महाराष्ट्र में अपने दम पर सरकार बनाने के शिवसेना के दावे से गठबंधन की सियासत में और तलखी आ गई है। शिवसेना के नेताओं ने एनसीपी अध्यक्ष से मुलाकात की थी। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस हर हाल में बीजेपी सरकार का दावा कर चुके हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अब झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 81 सीटों वाली विधानसभा के लिए 30 नवंबर से 5 चरणों में चुनाव होंगे और 23 दिसंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 30 नवंबर, दूसरे चरण में 7 दिसंबर, तीसरे चरण में 12 दिसंबर, चौथे चरण में 16 दिसंबर और 5वें और आखिरी चरण में 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। लखनऊ में कमलेश हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। हथियारों को पिस्टल देने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस ने कानपुर से यूसुफ खान को गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बने प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक होने के बाद हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया है। 4 नवंबर को फिर इस मामले में सुनवाई होगी। दिल्ली के स्कूलों को भी फिलहाल बंद रखा गया है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में 5 नवंबर तक निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में हवा में PM 2.5 का स्तर 500 तक पहुंच गया है। ऐसा माना जा रहा है कि दूसरे राज्यों में जलाई जा रही पराली की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार से पराली न जलाने की अपील की है। बढ़ते प्रदूषण के चलते केजरीवाल ने ये अपील की। वहीं अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम में छात्रों को मास्क बांटे। शासन प्रशासन और एनजीटी की सख्ती के बावजूद गाजियाबाद में प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 462 रहा, जो रेड जोन में आता है, यानी काफी खतरनाक है। करतारपुर कॉरिडोर आने वाले भारतीय श्रद्धालुओं को पाकिस्तान सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब भारत से करतारपुर की तीर्थयात्रा पर आने वाले सिखों को पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, बस उनके पास एक वैध आईडी कार्ड होना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत आज जयपुर के सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में GJEPC और IIJ के स्टूडेंट हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकट खरीद फरोख्त के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े मामले में कोर्ट ने पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने जांच की फाइल सीबीआई डायरेक्टर को भेजने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में 49 निकाय के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 5 नवंबर तक नॉमिनेशन होगा। वहीं आपको बता दें कि 16 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 19 नवंबर को नतीजे आएंगे। राजस्थान में स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स के विरोध में बीजेपी ने हल्ला बोला है। प्रदेश भर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार से टोल टैक्स का फैसला वापस लेने की मांग की। वहीं टोल टैक्स पर सीएम गहलोत ने कहा है कि सोच समझकर जनता के हित में फैसला किया गया है। फैसला सीएम डिप्टी सीएम नहीं लेते हैं, बल्कि सरकार लेती है। सड़कों की खराब स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सीएम गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर प्रदेश की राजनीति पर उनसे सलाह मशवरा किया। इससे पहले तिहाड़ जेल जाकर उन्होंने पी चिदम्बरम से मुलाकात की। उनके साथ चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम भी साथ रहे। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। इस बार उन्होंने अपनी बेटी की तुलना प्रियंका गांधी से करते हुए कहा है कि जब कांग्रेस में प्रियंका गांधी को लेकर कोई सवाल नहीं उठाता तो उनकी बेटी पर क्यों सवाल उठा रहे हैं।
भिवाड़ी में बीजेपी के निकाय चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी में भिवाड़ी नगर परिषद के उपसभापति समेत 10 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है। इससे बीजेपी को नगर परिषद चुनाव में नुकसान की उम्मीद की जा रही है। श्रीगंगानगर में नगर परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकटों के लिए घमासान मचा हुआ है। जिला कांग्रेस कमेटी और निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़ आमने सामने आ गए हैं। गौड़ ने नगर परिषद चुनाव के विचार विमर्श के लिए अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। प्रदेश में टोल वसूली पर सियासत परवान पर है। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दौसा कलेक्ट्रेट पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर डिस्कॉम बिजली चोरी को लेकर एक्शन में है। बिजली चोरी और घाटे से जूझ रहे जयपुर डिस्कॉम ने बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए अब क्वालिटी चेकिंग अभियान चलाया है। प्रदेश में गांव हो या शहर, सब जगह आवारा पशुओं ने लोगों के नाक में दम कर रखा है। लेकिन अब सरकार आवारा पशुओं से निपटने की तैयारी कर रही है। प्रदेश सरकार महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाने पर विचार कर रही है। तबादला महाकुंभ संपन्न होने के बाद कांग्रेस के विधायकों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। विश्लेषकों के दबाव में मंत्री से दो करने पर उतारू रहे विधायक अब मंत्री के दरबार में शुक्रिया अदा करने पहुंच रहे हैं। प्रदेश में इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के उद्देश्य से ईईपीसी इंडिया प्रदेश में अपना नया चैप्टर खोलने जा रहा है। 9 नवंबर को उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा इस चैप्टर का उद्घाटन करेंगे। हांसी अध्यक्ष वैभव गहलोत शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। खगड़िया में बेलदौर पीएचसी के डॉक्टर मुकेश कुमार को मरीज के परिजनों ने जमकर पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि भीड़ डॉक्टर की पिटाई कर रहे हैं। दौसा में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद, इसकी बानगी बीती रात फिर से देखने को मिली है, जहां एक लुटेरों ने एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया और यहां सेल्समैन के साथ लूट का प्रयास किया। बहरोड थाने में पबला कांड के बाद अब बहरोड जेल में मोबाइल कांड चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बहरोड जेल में दीपावली को कैदियों ने जेल के अंदर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कोटा में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विभाग ने 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। ये चारों शिकारी 27 अक्टूबर को मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में घुसे थे। धौलपुर के सदर थाना इलाके में विवाहिता शव फांसी के फंदे पर झुलसा हुआ मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। नागौर में डोडा पोस्त की तस्करी करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 17 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया है। टोंक थाना पुलिस ने एक होटल पर छापा मारा और क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 7 सटोरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अजमेर की गेगल थाना पुलिस ने बीती रात जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 1,82,000 रुपए जब्त किए। साथ ही मौके से पुलिस ने एक बोलेरो और 3 मोटरसाइकिल जब्त की। अजमेर के किशनगढ़ में व्यापारी से 12 लाख की लूट मामले में पुलिस ने 3 और बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में अब तक 11 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अलवर के बांसुर में बदमाशों ने खुलेआम वारदात को अंजाम दिया। ये घटना गोनी हवाले हनुमान मंदिर के पास हुई और जहां ट्रैक्टर ड्राइवर पर बदमाशों ने हमला कर दिया और उससे 40,000 लूट कर फरार हो गए। धौलपुर शहर में हो रही चोरियों को रोकने के लिए एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देश पर शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने दबिश देकर 6 संदिग्धों की हिरासत में लेकर पूछताछ की। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने नकली कीटनाशक दवाई के कारोबार का खुलासा करते हुए लाखों के माल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में नाबालिग के साथ बलात्कार करने के आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। अजमेर की विशेष पोक्सो कोर्ट संख्या दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाते हुए 50,000 का जुर्माना लगाया है। कोटा एंकर रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 2 भाइयों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया ट्रैक्टर भी बरामद किया गया है। राजधानी जयपुर में लूट और डकैती की बढ़ती घटनाओं के बाद पुलिस कमिश्नरेट हरकत में आ गई है। पुलिस अब रात्रि गश्त के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखेगी। जयपुर पुलिस इन दिनों ट्रैफिक रोटेट के साथ साथ बदमाशों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है। शुक्रवार को सड़क पर मोबाइल चोरी कर भाग रहे एक चोर को
ट्रैफिक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कानपुर के टाटमिल इलाके में प्लास्टिक कुर्सी के गोदाम में देर रात अचानक भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गोदाम धू-धू कर जलने लगा। महोबा के गबरई थाना क्षेत्र के झालकाबारी बाई नगर में गैस सिलेंडर फट गया। सिलेंडर में हुए विस्फोट से मकान और दुकान में भीषण आग लग गई। मोतिहारी के लाल बेकिया गांव में स्टेट बैंक के कैश वैन और टेम्पो की टक्कर हो गई। इस टक्कर में टेम्पो सवार एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कई घायल हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक गौशाला जलकर राख हो गया। आग किस वजह से लगी अभी ये साफ नहीं हो पाया है। बूंदी जिले के गुंडौली थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवक ने कीटनाशक पदार्थ खा लिया, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। सिरोही जिले के सुरपगला नदी में डूबने से 2 पर्यटकों की मौत हो गई है। दोनों पर्यटक दीपावली की छुट्टियों में गुजरात से माउंट आबू घूमने आए हुए थे। सवाई माधोपुर में कार और ट्रैक्टर में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से 2 गंभीर को जयपुर रेफर कर दिया गया है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में एक घर के स्टोर रूम में आग लग गई और जहां आग लगने से स्टोर रूम में रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रदेश में चल रही एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। मांगों को लेकर सचिवालय में वार्ता हुई, जिसमें 7 में से 5 मांगों पर सहमति बनी। वहीं 2 मांगों पर दोबारा सोमवार को बातचीत होगी। कोटा के एक निजी अस्पताल ने वहां इलाज कर रही एक महिला को भारी भरकम बिल थमा दिया, जिसके बाद उसके परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। पिछले 2 दिनों से प्रदेश में चल रही एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल शुक्रवार को खत्म हो गई। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट के निर्देश पर हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया। डूंगरपुर में सत्संग करने गई की साध्वियों को धमकाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी हरकत में आ गई है। विरोध में बीजेपी ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। बूंदी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्टेट हाईवे पर टोल वसूलने के फैसले का विरोध किया। इस दौरान एक दिवसीय धरना देकर नारेबाजी की और आक्रोश जताया। प्रदेश सरकार की स्टेट हाईवे टोल प्लाजा पर टैक्स लागू करने के विरोध में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। श्रीगंगानगर में प्रदेश के स्टेट हाईवे पर 1.5 साल बाद निजी वाहनों से टोल लेना फिर से शुरू हो गया है। फिलहाल पुरानी दर से ही टोल की वसूली की जा रही है। झुंझुनू में शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से टोल लगाने को लेकर बीजेपी ने कलेक्टर पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार, विधायक सुभाष पुनिया भी मौजूद रहे। बीकानेर में शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से टोल लगाने को लेकर बीजेपी ने कलेक्टर पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी विधायक बिहारी लाल बिश्नोई भी मौजूद रहे। डूंगरपुर में शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से टोल लगाने को लेकर बीजेपी ने कलेक्टर पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बांसवाड़ा से बीजेपी सांसद कनकमल कटारा भी मौजूद रहे। अलवर में शुक्रवार को केंद्र सरकार के द्वारा गैस सिलेंडर बढ़ाने के दाम बढ़ाने को लेकर उपभोक्ताओं ने विरोध जताया। राज्य सरकार की टोल नीति लागू होने के बाद लोगों में आक्रोश है। बावड़ी में टोल पर सामान्य ग्रामीणों के वाहनों का टोल नहीं लेने की मांग को पूरा करने को लेकर अड़े रहे और प्रदर्शन किया। इस दौरान 3 युवक टोल माफी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गए। समर्थन मूल्य पर मूंगफली की फसल की खरीद की मांग को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और श्री डूंगरपुर उपखंड कार्यालय पर धरना दिया। किसानों का नेतृत्व कर रहे विधायक गिरधारी मैया ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार की ओर से प्राइवेट वाहनों पर फिर से टोल वसूलने का विरोध शुरू हो गया है। झुंझुनू में आरएलपी नेताओं ने पहले कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट को उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन मांग पत्र सौंपा। जयपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने आज निगम मुख्यालय में प्रदर्शन किया और दरअसल कर्मचारियों को इस बार वेतन समय पर नहीं मिल पाया, जिससे सफाई कर्मचारी काफी नाराज नजर आए और प्रदर्शन करते हुए वो निगम मुख्यालय में स्थिति आयुक्त के कक्ष तक पहुंच गए। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। बड़ोदरा में डेंगू पांव पसार रहा है। अब तक 8 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। वहीं सैकड़ों लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। चिकित्सा विभाग डेंगू की रोकथाम में जुटा हुआ है।
नगर निगम चुनाव को लेकर भरतपुर के मथुरा गेट थाना में पुलिस उपाधीक्षक बेनी प्रसाद की अध्यक्षता में CLG सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पिछले चुनाव के दौरान हुई अव्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। प्रतापगढ़ जिले के प्रभारी सचिव नवीन जैन ने मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में संबंधित अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। कोटा के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच रहा है। गांव-गांव जाकर कलेक्टर ओम प्रकाश कसीरा ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया तो सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से बात कर फीडबैक लिया। वहीं कमी पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। बीकानेर में निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और प्रेस वार्ता में मंत्री साले मोहम्मद और BD कल्ला मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में दोनों ही मंत्रियों ने इस निगम चुनाव में अपनी जीत का दावा किया। जयपुर नगर निगम आयुक्त विजयपाल सिंह ने अधिकारियों को बकाया यूडी टैक्स वसूली तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। वहीं यूडी टैक्स को लेकर जनता को 31 दिसंबर तक छूट दी जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े सांवलिया चिकित्सालय को बड़ी सौगात मिली है। यहां 40 लाख की लागत से बने नए ट्रॉमा वार्ड का उद्घाटन हुआ। ये उद्घाटन कलेक्टर चेतन राम देवड़ा ने किया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से ASI SI पदोन्नति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से पुलिसकर्मियों से आवेदन मांगे गए हैं। बूंदी में अतिवृष्टि और बाढ़ से सोयाबीन, उड़द और मक्का की फसल को खराब हो गई, जिसके बाद किसानों के लिए उम्मीद की किरण के रूप में बची धान की उपज को मंडियों में उचित मूल्य नहीं मिल पाने के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर जू के डायरेक्टर अरविंद माथुर साउथ अफ्रीका गए हुए हैं। डॉक्टर माथुर बतौर वन्यजीव चिकित्सा अधिकारी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। क्रूगर नेशनल पार्क की प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी में ये प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें वन्यजीव के इलाज के नए तरीकों पर अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। पुष्कर मेले के लिए दूर दराज से आए पशुपालक रेतीले धोरों पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। खुले आसमान के नीचे रह रहे पशुपालकों को उस समय मुसीबतों का सामना करना पड़ा जब बारिश शुरू हो गई। चूरू में शादी के बाद बहू बनकर आई हरियाणा की बेटियां सरकारी नौकरी से वंचित रह रही हैं, जिसके बाद अपनी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और OBC वर्ग की बहू के प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा और CM के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर स्थित भट्ट राजा जी की हवेली में विद्युत जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विद्वानों को भट्ट राज सदाशिव अलंकर से सम्मानित किया गया। अंडर 23 एक दिवसीय राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत 3 मुकाबले हुए। राजधानी के 3 खेल मैदानों में मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में दिल्ली ने राजस्थान को 125 रनों से हरा दिया। उत्तर भारत का प्रमुख त्योहार छठ पूजा धार्मिक नगरी अजमेर में भी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर आजाद पार्क में तैयारियां की जा रही हैं। सिरोही के अजारिफ में अपना राजपूताना सेवा संस्थान की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में राजपूत समाज को लोगों ने समाज एकजुट करने का संकल्प लिया। जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई। भागवत कथा के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे श्रीमद् भागवत कथा सुनने पहुंची। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा तहसील में 3 नवंबर से 10 नवंबर तक विशाल मेडिकल चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा, जिसमें 10,000 से अधिक मरीजों का निःशुल्क चिकित्सा जांच किए जाएंगे। डूंगरपुर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 3 नवंबर से विधिक सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। सबका न्याय की विचारधारा के साथ बनाए जाने वाले विधिक सेवा सप्ताह को लेकर प्राधिकरण के अध्यक्ष ने तैयारी के लिए बैठक ली। भीलवाड़ा में बाल गायक कलाकार कौस्तुभ मणिपुष्प कुंज की गायनों की आज प्रस्तुति होगी। भीलवाड़ा की टाउन हॉल के रंगमंच पर आयोजन होगा। झुंझुनू के केंद्रीय विद्यालय में मेरी बेटी मेरा गुरूर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों के अलावा भाजपा कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 3 दिवसीय पपेट डांस ड्रामा विविधता की शुरुआत हुई। कलाकारों ने लोककथा शैली में कठपुतली एवं बैले नृत्य को संयोजित करते हुए दर्शकों के समक्ष रामायण को बेहद अनोखे अंदाज में पेश किया। अलवर जिले के नीमराड़ा प्रधान सविता यादव को इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन ने आयरन लेडी अवार्ड से सम्मानित किया। और खबर जोधपुर से आ रही, जहां पर डेंगू से